टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो दूसरी ओर कल बिहार में राजनीति के पिच पर भी ऐतिहासिक दिन रहा है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है और पॉलिटिक्स के पिच पर उतरते ही निशांत ने कल पहले ही दिन सियासी चौका लगा दिया। सबसे पहले जेडीयू के दफ्तर में भारी जोश और उत्साह के बीच पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद पिताजी नीतीश कुमार से मिलकर आशीर्वाद लिया, उनके मार्गदर्शन में काम करने का संकल्प लिया और पहले ही दिन निशांत ने सियासत और समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की तो हाईकोर्ट स्थित मजार पर जाकर चादरपोशी भी की। राजनीति में सबको साथ लेकर चलने का एक बड़ा संदेश भी दिया है। अपने आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहें, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद पाएं। ना हो वाहेगुरु, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद देने मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलूं जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिलाध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा, पार्टी की तरह से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन को मजबूत कैसे करें। बढ़ते आगे, निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और जोश है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पार्टी सदस्य बनने पर पोस्टर लगाकर उन्हें बधाई दी गई। कल उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पोस्टर में उन्हें जेडीयू में आने के लिए धन्यवाद दिया गया, साथ ही आगे के सफर के लिए शुभकामना भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है। कल उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए, उनके स्वागत में कई पोस्टर भी लगाए गए और आज भी उनके सदस्यता ग्रहण करने पर बधाइयां दी जा रही है। जेडीयू कार्यालय के बाहर आज भी कई नए पोस्टर नजर आ रहे हैं और उन्हें जेडीयू के सदस्य बनने के बाद अब उन्हें बधाइयां दी जा रही है। ये देख सकते हैं कि इसमें निशांत कुमार इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और बिहार की नई आशा, नई उम्मीद की किरण, युवा ऊर्जा के प्रतीक निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यानी जो उनके समर्थक हैं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, वो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल होने के बाद अब अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं और यहाँ नीचे भी लिखा है कि इस पावन और प्रेरणादायक अवसर के लिए नीतीश कुमार का भी हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर जन सेवा और विकास के मार्ग में अग्रसर है। यानी पिछले कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। कल उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली और यही वजह है कि कई पोस्टर लगाकर अब उन्हें सदस्यता ग्रहण करने पर बधाइयां दी जा रही है। अब संभालने के लिए तैयार हो गए हैं और पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण कर ली है। यही वजह है कि कल उनके स्वागत की भव्य तस्वीर नजर आई और आज पार्टी के बतौर सक्रिय सदस्य के बाद अब कई पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा गया है कि परिवार का नेतृत्व संभालने के लिए धन्यवाद, पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। अब बिहार को एक युवा नेता मिल गया है। यानी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से सबसे ज्यादा खुश जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के विधायक नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब तक राजनीति से दूर रहे निशांत के सामने कई चुनौतियां आ गई है। हालांकि वे इन चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वे सारी चुनौतियों को साधने के लिए राजनीति और पार्टी के साथ जनता के मूड को समझेंगे, लोगों का फीडबैक लेंगे और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि निशांत के सामने फिलहाल क्या क्या चुनौती आने वाली है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले राजनीतिक विरासत को संभालना, पिताजी की
विराट छवि को संभाले रखना, ये निशांत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े रणनीतिकार, एक अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, एक अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की विरासत को मजबूती से न सिर्फ संभालना है, बल्कि उसे आगे बढ़ाना भी है। समाज के हर वर्ग का साथ लेकर चलना है। अगले चुनाव से पहले खुद को यह साबित करना है कि वो एक बेहतरीन युवा नेता है। जेडीयू के भीतर और बाहर तालमेल, पार्टी में सर्वमान्य नेता की छाप छोड़ना, कि हर तरीके से सर्वमान्य नेता के तौर पर बात करें तो निशांत को ही जाना जाए, ये एक बात सामने आ रही है। संगठन में सभी वर्ग को साथ लेकर चलना, कार्यकर्ता नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बिछाना, पार्टी के कैडर को सक्रिय कर आगे बढ़ाना और गठबंधन के सहयोगियों को साधना। इसके साथ ही हर राजनीतिक उतार चढ़ाव को संभालना, नीतीश के बाद पार्टी को टूट से बचाना और साथ ही परिवारवाद के आरोपों का सामना करना, परिवारवाद के आरोपों का मजबूती से मुकाबला करना। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने कई दफा कई मंचों से परिवारवाद का पूरी तरीके से विरोध किया है। वो धुर विरोधी रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में उनकी तरफ से जो बातें कही गई, उससे यह स्पष्ट होता था कि नीतीश कुमार कटाक्ष किया करते थे परिवारवाद को लेकर। अब ऐसे में जाहिर तौर पर निशांत के आने से सवाल उठेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए निशांत को तैयार रहना होगा। बढ़ते आगे, निशांत कुमार के जेडीयू में आने का बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया है। जायसवाल ने कहा है कि निशांत सुलझे और शांत स्वभाव के शिक्षित नेता हैं और ऐसे में वो निश्चय ही राजनीति में एक बड़ी लकीर खींचेंगे। के पार्टी जदयू ज्वाइन करने के बाद और जिस तरह से उनकी बेदाग छवि है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने किया है, और सबसे बड़ी बात है कि निशांत जी में सादगी के प्रतिमूर्ति। आपने देखा कि हवाई चप्पल पहन करके वो गए थे कार्यालय में, और उनके स्वभाव में ही सादगी है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो आने वाले समय में जदयू को एक नया लीडरशिप भी मिला है और निशांत जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में जदयू को और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, उनके देख रेख में और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बढ़ते आगे, इधर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा है कि निशांत कुमार के जेडीयू में आने से पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी और बिहार के विकास को भी एक नई रफ्तार मिलने वाली है। निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल किया गया है, उनके बेटे को, उनको बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है, डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। निशांत कुमार का भविष्य कैसे देख रहे हैं और जेडीयू के भविष्य को कैसे आप आकलन कर रहे हैं? देखिए, निशांत के आने से हमारे जदयू की मजबूती मिली है और जैसे कि बिहार के लोगों ने एक आस्था और विश्वास जताया है पहले से 20 वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर, उसी तरह से निशांत हमारे बिहार के लिए बहुत काम करेंगे और जो निर्णय लेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उन निर्णय पर हमारे सारे जनता, पूरे बिहार के जनता उसमें सहभागी बनेंगे। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ केंद्र की सियासत करेंगे और अगले महीने वो राज्यसभा जाएंगे और ऐसे में बिहार में नए सस्पेंस बने हुए हैं, क्योंकि एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर होगा और इस पर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी से सीएम फेस तय माना जा रहा है, लेकिन सीएम पद की रेस को लेकर चिराग पासवान की पार्टी में भी जोश काफी नजर आ रहा है। बेहद उत्साहित है कार्यकर्ता। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाकर लिखा गया है कि ना दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग चाहिए। पोस्टर के सामने आने के बाद राज्य की सियासत में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। तो तस्वीरें भी हम आपको उन पोस्टर्स की दिखा रहे हैं और देखिए, चिराग पासवान को लेकर, सीएम बनाने की मांग को लेकर एलजेपीआरवी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या रिएक्शन दिया है, वो आपको सुनवाएंगे। आप सुनिए। पटना में आज कई पोस्टर लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। न दंगा न फसाद चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। देखिए, चिराग जी एक बहुत ही सुलझे हुए और वरिष्ठ नेता हैं और
लोजपा रामविलास के सुप्रीमो हैं, तो कार्यकर्ताओं की तो अपनी इच्छा होती है, कार्यकर्ता अपना अपना जो है इच्छा के अनुसार पोस्टर लगाते हैं, लेकिन एनडीए का नेतृत्व जो है और वो नेतृत्व को निर्धारित करते हैं, और आने वाले समय में एनडीए इस जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का स्वरूप है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है उस पर फैसला लेकर और आगे बढ़ेंगे। बढ़ते आगे, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार की सियासत में चर्चा काफी तेज हो गई है। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदियों के बीच भी इसको लेकर बातें चल रही है। कटिहार सदर अस्पताल परिसर में चल रहे कोसी दीदी रसोई से जुड़ी जीविका दीदियों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया। उनका कहना है कि आगे भी महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं जारी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और इस फैसले को लेकर पूरे देश भर में कई चर्चा है। इस बीच हम लोग कटिहार के कोसी दीदी के रसोई में हैं, जो सदर अस्पताल में संचालित है और जीविका दीदी यहाँ संचालन करते हैं। जरा बात कर लेते दीदियों से, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं और अब जो बिहार की स्थिति बदलेगी उसमें उन लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं। दीदी, मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं, अब सर जा रहे हैं, हम लोग को बहुत दुख है क्योंकि जीविका दीदी का दर्जा वही ने दिया है, नीतीश कुमार सीएम जी ने। और हम लोग सोचेंगे कि जो भी हम लोग का सीएम बनेंगे तो वो हम लोग को आगे बढ़ाए, बेहतर करे, अच्छा सा वेतन दे। बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अफसोस आ रहा है क्योंकि हम लोग घर में थे तभी वही सर लाया हम लोग को बाहर। अभी पेशेंट का खाना देते हैं, खुद बनाते हैं, खुद देते हैं पेशेंट का खाना, और कहीं का भी जो होता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन वो जो जा रहा है तो बहुत अफसोस आ रहा है। और जो भी आएगा तो भी थोड़ा दुलिया देगी। इधर उधर बैठ के दिन काट लेते थे, पैसा भी नहीं आता था, अभी भी दिन भी कट रहा है, पैसा भी आ रहा है। इस उससे पहले से अच्छा जिंदगी मेरा जा रहा है, बाल बच्चा भी अच्छा जिंदगी जी रहा है। राज्यसभा जो जा रहा था हमको बहुत दुख है, जो आएगा इससे आगे इसको बढ़ाना है, वो बढ़ाएगा, इसके और बेहतर बढ़ाएगा। तो देखिए, ये कटिहार सदर अस्पताल में कोसी दीदी रसोई है, जहां दीदी लोग इस रसोई को संचालित करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं उसके बाद दीदी लोग के भी मन में कई विचार है और वो इस माध्यम से ये विचार रख रहे थे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने लोकसभा सांसदों को आज से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वे इन दिनों सदन में जरूर मौजूद रहें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी ने भी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 अप्रैल तक बजट सत्र चलेगा, जिसके सेकंड फेज की शुरुआत आज से होनी है। बढ़ते आगे, तो राहुल गांधी ने आज लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और ऐसे में कांग्रेस के इस कदम पर सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि लगता है कि राहुल गांधी अगला चुनाव रायबरेली से नहीं रावलपिंडी से लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अपने देश की बात नहीं करते हैं, वे चीन और पाकिस्तान की सरकार के सुर में सुर मिलाते रहते हैं। स्पीकर का चुनाव में नो कॉन्फिडेंस लाया है, इतनी बुरी तरह हारेंगे। और एक ऐसे लोकसभा के स्पीकर जिन्होंने हमेशा विपक्ष को मौका दिया, आप उठा के पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखिए, 60% लोकसभा का समय उन्होंने विपक्षी दलों को दिया है और हम 300 के करीब की मेजॉरिटी होते हुए भी हमें 40% समय ही अलॉट हुआ है। और वैसे न्यूट्रल स्पीकर के बारे में इस तरह की बेकार बात केवल राहुल गांधी ही कर सकता है। उसके अपने सांसद कंफ्यूज हैं कि हम लोग क्या करें। एक चुनाव की एक प्रक्रिया है जो उन्होंने खुद इनिशिएट किया है, लेकिन 118 से ये कितने बढ़ेंगे मुझे पूरा शक है। प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि एक बड़े घराने के उत्पाती लोग संसद के भीतर जो करते हैं, इशारा राहुल गांधी की तरफ ही था। राहुल गांधी पर कोई भी टिप्पणी करना उस बेचारे टिप्पणी की बेइज्जती करना है।
जिस प्रकार से एक केवल खानदान के लड़का होने के कारण उसको एलओपी बना दिया गया है, न उसे एलओपी की समझ है, न उसे इस देश की समझ है। उनकी मानसिकता चीन के प्रति ज़्यादा ईमानदार है और भारत के प्रति कम ईमानदार है, और यह हर जगह देखने को मिलती है। किसी भी विदेश के मुद्दे को उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी और चीन की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, तीनों एक स्वर में बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी अगला चुनाव रायबरेली से नहीं, रावलपिंडी से लड़ने जा रहे हैं। बढ़ते आगे, इधर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने भी कहा है कि हमारी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ खड़ी है और अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे और कांग्रेस का ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में कहीं नहीं टिकेगा। जनता दल यू से हम लोग स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। माननीय ओम बिरला जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम अपने स्पीकर को सपोर्ट करेंगे और हमारे सीनियर लीडर्स, हो सकता है माननीय मंत्री ललन बाबू आज उस पर चर्चा में भाग लेंगे और जैसा मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये जीत हासिल आज करेंगे। राजधानी पटना स्टेशन पर मेट्रो की तर्ज पर नई टिकट और सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। अब यात्री क्यूआर कोड टिकट स्कैन करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकेंगे। स्टेशन पर सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। यात्रियों को बैग स्कैनिंग के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। नई व्यवस्था को लेकर यात्रियों ने संतोष जताया है और इसे सुरक्षा और सुविधा की दिशा में एक बेहतर और अच्छा कदम बताया है। मेट्रो की तर्ज पर अब रेलवे और अन्य परिवहन स्टेशनों पर भी अत्याधुनिक प्रणाली जो टिकट में है वो लागू की जाएगी ताकि यात्रियों को सहूलियत हो। जिस तरीके से मेट्रो पर टिकट लेने पर ऑटोमेटिक गेट खुलता है या फिर अगर आपके पास टिकट नहीं होगा तो आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, कुछ वैसा ही जो बदलाव है वो अब रेलवे में भी देखने को मिलेगा। और ऐसे जो लंबी कतारें लोगों को लगानी पड़ती है, ऐसी लंबी लाइंस नहीं लगानी पड़ेगी और उसके मद्देनजर जो काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। और सिर्फ टिकट में ही नहीं बल्कि पटना जंक्शन की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर भी पटना जंक्शन पर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और पटना जंक्शन पर अब आने वाले यात्रियों के बैग को स्कैनर में जाने के बाद ही स्टेशन में एंट्री दी जा रही है ताकि पटना में जो लोग यात्रा करें वो सुरक्षित यात्रा करें। यानी मेट्रो की तर्ज पर पटना में टिकट प्रणाली में बदलाव तो किए ही जाएंगे, साथ ही साथ ये जो बैग स्कैनर है, यानी जितने भी यात्री अपने लगेज के साथ, सामान के साथ पटना जंक्शन आते हैं, पहले वो ऐसे ही अंदर अपने सामान के साथ चले जाते थे, ट्रेन में बैठ जाते थे, लेकिन अब ये जो बैग स्कैनर लगा है इसमें सामान जांच होने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जाती है और हमेशा 24 घंटे ये सिस्टम एक्टिव रहता है। 24 घंटे ये सिस्टम एक्टिव रहता है, 24 घंटे चलता है ये। लोग आते हैं बैग जांच करा के ही आप उन्हें एंट्री बिना बैग जांच कराए प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं जाता है। सभी लोग आते हैं, बैग चेक होता है, उसके बाद ही प्लेटफॉर्म। एयरपोर्ट जैसा समस्या मेरे मिल रहा है। हाँ। ये सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। सब कुछ सामानों की जांच होगी तो घटनाएं कम होगी। बिल्कुल, देखिए और यात्री भी इस सुविधा से काफी खुश हैं। वाकई उनके फायदे के लिए है, उनके हित के लिए है। यानी आने वाले दिनों में अब टिकट में भी जो उसकी प्रणाली में बदलाव है वो भी देखने को मिलेंगे और मेट्रो की जो सुविधा है वो रेलवे और अन्य परिवहन स्टेशनों पर भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कल का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भारत के विश्व विजेता बनने की खुशी लोग अलग अलग अंदाज में मना रहे हैं, जता रहे हैं। सुबह से ही लोग चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। लोगों ने इस जीत को गर्व का पल बताया है। तो देखिए, जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। कहीं आतिशबाजी हो रही तो कहीं हर तरीके से लोग एक दूसरे को मिलजुल कर बधाइयां देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। T20 वर्ल्ड कप के लिए लोग निगाह बिछाए बैठे थे कि कैसे भारत की जीत होगी या नहीं होगी। बहुत सारे आकलन किए जा रहे थे, लेकिन इन तमाम आकलनों के बावजूद भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एक दूसरे को इसी जीत की बधाई देते हुए राजधानी पटना में भी लोग नजर आए। विश्व विजेता बना है।
तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया। 2007, 2024 और अब 2026 सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत ने रनों का ऐसा पहाड़ बनाया कि न्यूजीलैंड बहुत पहले ही जमी पर नजर आई। और यही वजह है कि भारत की जीत पर पटना में भी जश्न की तस्वीर नजर आई। और अभी भी लोग सुबह की चाय की चुस्की तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन भारत की जीत को लेकर इतने उत्साहित हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ जीत भारत की और इसी पर जिक्र हो रहा है। कितना शानदार रहा ये जीत, बहुत ज़बरदस्त रहा और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस तरह की जीत से। लगातार 2 बार किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, इंडिया ने ये कारनामा कर दिखाया है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं और कल तो काफ़ी आशंकित भी थे कि लगातार 2 बार किसी कंट्री ने नहीं जीता था वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम इंडिया ने ये कारनामा किया है। थोड़ी सी मायूसी हुई थी सूर्य कुमार यादव के जल्दी आउट हो जाने से, लेकिन जिस तरह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और उसके बाद ईशान किशन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, तो शुरू के 8 ओवर में ही इंडिया मैच जीत चुका था। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। और खास करके बिहार के जो ईशान शर्मा है, ईशान किशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, उनका जो कैच लिया, उन्होंने जो 3 कैच लिए हैं कल और इतना शानदार कैच लिया जो कि जीत का कारण बना। बिहारी 100 पर भारी मैम सुनती थी ना, कल तो हम लोग देखे भी आंख से। एक बिहारी 100 पे भारी नजर आया एकदम। उसके साथ में एक पंडित जी भी, शिवम दुबे भी काम किए सर। इसलिए धमाका रहा। धमाका रहा। मैच पूरा देखे आप? पूरा मैच देखे। ऐसा मतलब अभूतपूर्व मैच था हमारे लिए। इस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से, सारे सोए शेर कल जग गए थे, दार मार रहे थे। ऐसा जलवा दिखाया कि न्यूजीलैंड के पास ऑप्शन ही नहीं था, रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड शुरू से ही दबाव में आ गई और यही वजह है कि भारत की जो एक तरफा जीत है विश्व विजेता बनने की, वो नजर आई। और यही वजह है कि जो जश्न है वो हर जगह, सिर्फ पटना ही नहीं, छोटे छोटे जगहों पर भी जो जश्न है वो नजर आई। और अभी तक लोग सिर्फ और सिर्फ विश्व विजेता भारत की चर्चा कर रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए